मैं बेसिकली प्रोडक्टिव पढ़ाई पे भरोसा करता हूँ, स्मार्ट वर्क पे भरोसा करता हूँ। एक तरह का कर्ज होता है हमारे ऊपर, हमारी मिट्टी का होता है, हमारा गाँव का होता है, तो उसको वापस देने का भी एक समय आता है। और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम उड़ान। उड़ान आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि उड़ान एक मोटिवेशनल स्टोरी है, जिससे उस तरह के लोगों को जिन्होंने संघर्ष करके सफलता को हासिल किया है, उसमें आज हमारे सामने दिल्ली से जुड़ रहे हैं डॉक्टर शिवम कुमार, जिन्होंने कहते हैं कि पहले एमबीबीएस किया और अब जेपीएससी क्रैक करके झारखंड में अपनी चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सेवा को देंगे। तो शिवम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं अतीन अंकल कि आपका जो चैनल है वो बहुत फेमस है हमारे एरिया में और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, लोगों को दिखाने का, सच्चाई को उजागर करने का। और मैं खुद इसका फॉलोअर रहा हूँ बहुत शुरुआती समय से। जब आपका चैनल आया था नया नया, मैं मतलब सबसे पहले फॉलोअर्स में से हूँ इसका, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चैनल देखना। अच्छा, कुल मिलाकर आज हम लोग बात करना चाहते हैं कि जैसे आपने पहले एमबीबीएस किया और फिर पीएससी का जो रिजल्ट आया, चिकित्सा क्षेत्र में अब अपनी सेवा को आप देंगे, तो संघर्ष कितना है? चूंकि आप एक छोटे से गांव गांडे प्रखंड के बरमसिया वन के चरघरा गांव से आप बिलोंग करते हैं, तो संघर्ष कितना बड़ा रहा, सभी दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से आप बताने की कोशिश कीजिए, ताकि उस तरह के लोग जो आज भी ये सोचते हैं कि छोटे से गांव से निकलकर इतनी बड़ी संघर्ष करके फिर सफलता हासिल करना कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा, तो वैसे लोगों को एक मोटिवेशनल मिल सके, वैसे लोग जो है तो आगे जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा गांव जो है वो काफी पिछड़ा गांव है। आप भी आसपास के क्षेत्रीय खबर को कवर करते हैं तो आपको पता है। और बचपन से वहां से निकल के और आज जो मुकाम हासिल हुआ है, इसमें मेरे दादा श्री नरसिंह राय और पिता श्री मनोज कुमार राय का बहुत बड़ा हाथ है कि मतलब उनकी दूरदर्शिता इतनी थी कि वो उतनी दूर तक देख पा रहे थे कि बच्चे को यहाँ से निकाल कर बाहर भेजना है ताकि वह उच्च शिक्षा को ग्रहण करे और जिले का, गांव का नाम रोशन करे। तो तो सबसे पहले तो आपकी कहाँ से हुई शिवम? मैंने सबसे पहले अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है 10वीं तक की, वो जसीडी सन फ्रांसिस स्कूल से की है। और उसके बाद मैं वहाँ से मैट्रिक में मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले थे। उसके बाद मैं बोकारो चला गया, डीएवी जो सेक्टर 4 में है, डीएवी में वहाँ पढ़ा मैं, और वहाँ से भी बहुत अच्छे नंबर थे बायोलॉजी स्ट्रीम से। तो उस समय मैंने इंटरमीडिएट पास किया। उसके बाद मैंने अपनी एमबीबीएस की डिग्री हासिल की, उच्च शिक्षा के लिए मैं नेपाल गया था। उसके पश्चात यहाँ आकर मैंने प्रथम ही प्रयास में एमसीआई की परीक्षा निकाली थी, और उसके बाद मैं दिल्ली स्थित एक प्रतिष्ठित संस्थान में यहाँ पर एक रेजिडेंट चिकित्सक के रूप में नियुक्त था यहाँ पर। तो और जिस बीच में मैं ये लोक सेवा की तैयारी कर रहा था कि मतलब अगर कोई वैकेंसी आए, तो उस बीच वैकेंसी आई, उड़ीसा की वैकेंसी आई, झारखंड की वैकेंसी आई। तो मैंने दोनों जगह फॉर्म भरा था और दोनों जगह भगवान की कृपा से, बाबा बैद्यनाथ की कृपा से मेरा दोनों जगह सिलेक्शन हो गया। लेकिन झारखंड अपना राज्य है, अपने लोग हैं यहाँ, तो यहाँ पर मतलब योगदान यहीं पे करूंगा मैं। तो जेपीएससी का और आपने कहा कि उड़ीसा का रिजल्ट आया, दोनों में आपका सिलेक्शन हो गया, तो ये रिजल्ट आपको कब मालूम हुआ कि आपका सिलेक्शन बतौर कहते हैं कि एक डॉक्टर आप अपनी सेवा देंगे, चिकित्सा प्रभारी बनेंगे, अब झारखंड में अपनी सेवा देंगे? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग पढ़ लिख कर बड़े बड़े महानगरों की तरफ मूव करते हैं, लेकिन आप जो है सो झारखंड में ही अपनी सेवा को देंगे चिकित्सा क्षेत्र में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी झारखंड के लिए। हाँ जी, ये तो बात है कि मतलब लोग बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन बाहर निकलने के क्रम में हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमारे पीछे खड़े हैं, जो हमारे साथ थे एक समय पे। तो एक तरह का कर्ज होता है हमारे ऊपर, हमारी मिट्टी का होता है, हमारा गांव का होता है, तो उसको वापस देने का भी एक समय आता है। तो मैं समझता हूँ कि इस परीक्षा को निकाल के जब मैं अपने क्षेत्र में वापस जाऊंगा, तो एक तरह से वहाँ के गरीब की सेवा करके, गरीब लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करके मैं वो कर्ज थोड़ा कम कर पाऊंगा अपने ऊपर से। हाँ, चूंकि देखा भी जा रहा है कि झारखंड जो है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी आज भी पिछड़ा हुआ है। अगर कोई लोग बीमार पड़ते हैं तो या तो उसे बगल में कोलकाता है, दुर्गापुर है, और कहते हैं कि स्टेट से बाहर जाना पड़ता है, तभी इलाज जो है सो बेहतर इलाज मिल पाता है। जी, और जी, जी।
तो सेकंड गॉड भी कहा जाता है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि मरीजों से पैसा दोहन करने का काम करते हैं। तो ये पूरे मामले को डॉक्टर शिवम कैसे देखते हैं? इसमें दो पहलू हैं अंकल। जैसे कि अगर देखिए, जो जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे पैसे ज्यादा लगते हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट भी उस तरह का होता है कि एक उन्होंने एक पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आपको मतलब उसके ज्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप एक नॉर्मल होटल में खाने जा रहे हैं और एक रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं, तो वही डिफरेंस यहाँ भी हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ अस्पताल, मतलब सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ अस्पतालों का वो है तरीका पैसे दोहन करने का, जो कि सरकार को इसको नियमित करना चाहिए। और प्लस हमारे झारखंड सरकार और केंद्र सरकार अब इस और ध्यान भी दे रही है। नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से, रूरल हेल्थ मिशन के माध्यम से या अर्बन हेल्थ मिशन के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं ऐसी है। जैसे आयुष्मान भारत से लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उसके पश्चात झारखंड सरकार ने भी टर्मिनल डिजीज पे कुछ अनुदान देने का एक योजना है उनका, प्लस फ्री एयर एम्बुलेंस वगैरह, ये सब सुविधाएं अब झारखंड सरकार भी कर रही है। और सक्षम लोगों को उस स्थान पर पहुंचाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। जैसे मेरे जैसे जो भी युवा डॉक्टर हैं, वो और प्रेरित हों कि वो जाकर वापस झारखंड में या पिछड़े जगहों पर काम कर सकें। उस तरह का प्रोत्साहन सरकार को देना चाहिए, और ये सरकार प्रोत्साहित कर रही है ऐसे डॉक्टरों को, ऐसे चिकित्सकों को। तो जब सक्षम लोग बैठेंगे वहां पे, तो अपने आप व्यवस्था धीरे धीरे सुधरती चली जाएगी। और देखा गया है कि पिछले कुछ समय में कुछ सुधार आया है इस मतलब समस्या का। जी, कुछ लोग जैसे एमबीबीएस करते हैं और कोई विदेश जाके एमबीबीएस करते हैं, तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? जैसे मेरे केस में था कि मैंने वहां भी एंट्रेंस देके ही एमबीबीएस किया था। वहां भी उनके जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, उनका एक एंट्रेंस होता है जिसको पास करने के बाद ही आपको वहां एडमिशन मिलता है। तो और यहाँ पे है कि नीट देने के बाद यहाँ पे आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं। तो मैं +2 करने के बाद ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मेरे पिताजी का कहना था कि अगर अभी सक्षम है थोड़ा, तो अभी तुम जा सकते हो। तो उन्हीं के फैसले से मैं बाहर चला गया पढ़ने, और अच्छी शिक्षा ग्रहण करके वहां से आया हूँ वापस। अच्छा, जो बच्चे तैयारी करके मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वैसे बच्चों को डॉक्टर शिवम कैसे गाइड करेंगे? क्या मार्गदर्शन होगा डॉक्टर शिवम का? जो बच्चे अभी नीट यूजी का तैयारी कर रहे हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं भविष्य में, उनको यही है कि उनको किताबों से उनकी दोस्ती होनी चाहिए। और सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी की किताबों पे फोकस करना चाहिए, जो हमारे सरकार द्वारा चलाई गई है। एनसीईआरटी की किताबों से होना चाहिए। और प्लस है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 विषयों पर विशेष ध्यान होना चाहिए, जिसमें कि देखा गया है कि बायोलॉजी के विद्यार्थियों का फिजिक्स थोड़ा कमजोर होता है। तो अगर फिजिक्स पे विशेष ध्यान दिया जाए और उसके साथ साथ बायोलॉजी और केमिस्ट्री को भी साथ में लेके चला जाए, तो निश्चित है कि सिलेक्शन होगा और अच्छे डॉक्टर बन के निकलेंगे देश के लिए। काफी टफ होता है डॉक्टर का पढ़ाई जो है, और लोग जो है सो 12 घंटा 14 घंटा तक पढ़ने के बाद डॉक्टर बनते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर शिवम जो है सो कितने घंटे पढ़ाई करते थे एमबीबीएस करने के लिए? देखिए, बेसिकली ये बात है कि घंटे पे निर्भर नहीं करता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्टिव पढ़ाई कितने देर हो रही है। ये 16-17 घंटे किताब खोल के बैठ के, और अगर प्रोडक्टिव पढ़ाई नहीं हो रही है तो उसका कोई फायदा नहीं है। और कोई 4-5 घंटे भी पढ़ के अगर प्रोडक्टिव उससे ज्यादा मतलब निकाल सकता है उससे, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो मैं बेसिकली प्रोडक्टिव पढ़ाई पे भरोसा करता हूँ, स्मार्ट वर्क पे भरोसा करता हूँ कि उस हिसाब से पढ़ा जाए कि मतलब आपको आपकी नॉलेज में वृद्धि हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आए। धन्यवाद दोस्तों। तो डॉक्टर शिवम ने जो है सो अपने संघर्ष को बताया, और मैं इनके स्वर्णिम भविष्य के लिए कामना करता हूँ। राइजिंग झारखंड चैनल हमेशा चाहता है कि इस तरह के जो डॉक्टर हैं समाज में निकल के आए। और सबसे बड़ी बात है, जो सबसे आज खुशी का विषय है, वो कि झारखंड का बेटा अब झारखंड के लोगों की सेवा करेगा। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और पैसा कमाने के लिए बड़े बड़े शहरों की तरफ मूव करते हैं, लेकिन डॉक्टर शिवम ने अपनी मिट्टी से जुड़कर कहते हैं कि लोगों की सेवा के लिए आगे आए। धन्यवाद डॉक्टर शिवम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चैनल में जुड़ने के लिए। आभार। धन्यवाद।